वक्फ कानून के खिलाफ बंगाल में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला है। मुर्शिदाबाद में भयंकर बवाल हुआ, पुलिस पर पथराव किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वाहनों में आग भी लगा दी। जंगीपुर इलाके में जमकर ये तोड़फोड़ और आगजनी देखने को मिली। पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। सुरक्षा व्यवस्था भी वहां पर बढ़ा दी गई है। जंगीपुरा में जंग छिड़ गई और जिस तरीके से वक्फ बिल को लेकर वहां पर प्रदर्शन देखने को मिला, उसकी तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बंगाल में ये विरोध जो कि तोड़फोड़, आगजनी और पथराव में तब्दील हो गया, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। जोरदार हिंसा वहां पर देखने को मिली है। कई जगह पथराव, कई जगह आगजनी और कई जगह आप देखिए किस तरीके से हिंसक झड़पें भी देखने को मिली हैं। आगजनी, तोड़फोड़, पथराव और साथ ही मुर्शिदाबाद में भी तनाव की स्थिति बन गई थी। वक्फ बिल को लेकर ये जंग यहां पर देखने को मिली। हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनसे और जानकारी लेंगे। रैनिक, अभी फिलहाल वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, अभी फिलहाल पुलिस का पिकेट उधर बैठाया गया है। NH-12 के ऊपर मुर्शिदाबाद पुलिस का स्पेशल पिकेट बैठाया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स को डिप्लॉय किया गया है और उसके साथ साथ ही मोबाइल पेट्रोलिंग पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। जैसे कि पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि वक्फ बिल का जब विरोध में कल रास्ते में जब प्रोटेस्ट चल रहा था, ठीक उसी टाइम पर NH-12 को ब्लॉक किया गया था। NH-12 ब्लॉक करने का मतलब होता है पश्चिम बंगाल का नॉर्थ बंगाल और साउथ बंगाल दोनों का जो कनेक्शन ही टूट जाना। और करीब 2 घंटे के ऊपर जब नेशनल हाईवे बंद किया गया था, उसी टाइम पर पुलिस का जो फोर्स जाकर ये संगठन के लोगों को हटाने का कोशिश कर रहा था। ये जो लोग विरोध दिखा रहे थे उनको हटाने का कोशिश कर रहा था। ठीक उसी टाइम पर पुलिस के साथ झड़प में जुट बैठे ये पूरा संगठन के लोग। और वक्फ बिल का विरोध में ये लोग जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो प्रोटेस्ट अभी पुलिस के खिलाफ में चला गया था और पुलिस के साथ उन लोगों का बातचीत हुआ। उसके बाद हाथापाई में जुट पड़े ये दोनों संगठन। और उसके साथ साथ ही ये छात्र युवा जो संगठन है, जिस छात्र यानी संख्यालघु छात्र युवा संगठन, जिस छात्र युवा संगठन की तरफ से ये प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा था, उनके तरफ से पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी किया गया। पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करते हुए पुलिस का गाड़ी को तोड़फोड़ किया गया। पुलिस का गाड़ी को आग लगा दिया गया। पुलिस का 2 गाड़ी को आग लगाया गया है, ऐसा पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। पूरा ये घटना में बहुत सारे पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये पूरा घटना को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और उसके बाद टीयर सेल चार्ज भी करना पड़ा था। और जो संगठन के मेंबर्स है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि पुलिस की तरफ से अननेसेसरी लाठीचार्ज किया गया था, टीयर सेल चार्ज किया गया था। और जिस कारण में जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो प्रोटेस्टर बहुत सारे लोग वो भी घायल हुए हैं, उनको भी बीमार होकर उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था। और इसी सिचुएशन को देखते हुए पूरा जो जमला वो सिचुएशन वो भड़क गया था। और ये पूरा घटना को कंट्रोल करते करते पुलिस की तरफ से करीब 4 घंटे के ऊपर टाइम लगा है। जैसे कि पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है करीब 5 बजे के आसपास से ये जो ये टेंशन चालू हुआ। करीब 9 बजे के बाद से जो सिचुएशन कंट्रोल में आना चालू हुआ था। पुलिस की तरफ से लगातार टहल दिया जा रहा है, पुलिस की तरफ से लगातार मॉनिटरिंग किया जा रहा है। और जो सेंसिटिव एरिया है, उस सेंसिटिव एरिया में पुलिस पिकेट बैठाया गया है। जो मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि सिचुएशन अभी अंडर कंट्रोल है, एरिया में पुलिस पिकेट बैठाया गया है और फिर से कोई घटना ना घटे उसके ऊपर भी पुलिस की तरफ से ध्यान रखा जा रहा है। मोबाइल पेट्रोलिंग किया जा रहा है और रैपिड एक्शन फोर्स की तरफ से और जो स्पेशल फोर्सेस है मुर्शिदाबाद पुलिस स्टेशन के, उनकी तरफ से लगातार जिस एरिया में टेंशन का माहौल बरकरार था, उसी एरिया में एकदम वो लोग घूम कर देख रहे हैं कि किसी जगह में पॉकेट टेंशन ना तैयार हो, इसके ऊपर भी पुलिस की तरफ से ध्यान रखा जा रहा है। और पूरा सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए पुलिस का जो डीजीपी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, उनकी तरफ से भी पूरा चीज के ऊपर मॉनिटर किया जा रहा है, पूरा सिचुएशन के ऊपर मॉनिटर किया जा रहा है। मगर ये पूरा सिचुएशन को देखते हुए अब इस सिचुएशन को लेकर बंगाल में पॉलिटिक्स जो है वो जोर जोर से चालू हो चुका है। एक तरफ
बीजेपी कांग्रेस की तरफ से लगातार टीएमसी के ऊपर हमला बोला जा रहा है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी की तरफ से हो या तृणमूल कांग्रेस की तरफ से वक्फ बिल को लेकर भड़काऊ बयान दिया गया था, उसका ही नतीजा इस तरीके का घटना को अंजाम देना है। और दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी जिस तरीके से इन लोगों को सपोर्ट देता है और ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस का सपोर्ट मिलने के बाद ही इस तरीके का संख्यालघु समुदाय का जो युवा संगठन है उनकी तरफ से इस तरीके का घटना घटाया गया है। मगर दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद उस एरिया का, मुर्शिदाबाद एरिया का तृणमूल लीडर हुमायूं कबीर को कल रात ही फोन किया था। ममता बनर्जी की तरफ से फोन किया गया था, पूरा सिचुएशन का बारे में पूछताछ भी ममता बनर्जी ने किया है और ममता बनर्जी ने यही भी ऑर्डर दिया है कि हुमायूं कबीर जल्द से जल्द उस जगह में पहुंचे। और जैसा कि सूचना हमारे से खबर मिल रहा है कि आज ही तृणमूल कांग्रेस का जो हुमायूं कबीर जो एमएलए है उस जगह का, बिल्कुल रैनिक, यहाँ पर ममता बनर्जी की शहर जिसके बाद ये पूरा प्रदर्शन देखने को मिला। हालांकि इसको लेकर जांच पड़ताल जारी, सुरक्षा के लिहाज से भी इंतजाम बेहद कड़े कर लिए गए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। वक्फ संशोधन कानून जिसे देश की संसद ने बनाया, जिस पर संसद की मुहर लगी, उस कानून पर बवाल अब थम नहीं रहा। वक्फ कानून के खिलाफ एक और सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन के लिए उकसाया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है, तो दूसरी ओर सियासी घमासान भी बढ़ चला है। आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में दूसरे दिन भी वक्फ कानून पर बड़ा बवाल हुआ। एनसी और पीडीपी के विधायकों ने वक्फ कानून पर चर्चा की मांग कर प्रदर्शन और नारेबाजी की। इस दौरान बीजेपी विधायकों और एनसी विधायकों के बीच धक्का मुक्की तक हो गई। हंगामा बढ़ता देख सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी, जिसके बाद जुबानी जंग शुरू हो गई। इधर वक्फ का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। आइए इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाएं। हंगामा, बवाल, नोक-झोंक, प्रदर्शन और हाथापाई, ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर विधानसभा की हैं, जहां वक्फ कानून पर दूसरे दिन भी गदर हो गया। वक्फ कानून पर सदन में महाभारत शुरू हो गया। बवाल इतना बड़ा कि नौबत बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों के बीच धक्का मुक्की और हाथापाई तक आ गई। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज हंगामा तब बरपा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने सदन में बिल पर चर्चा की मांग करते हुए नारेबाजी की, काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन किया, जिस पर बीजेपी विधायकों ने आपत्ति जताई। जिसके बाद बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। इससे पहले सोमवार को भी विधानसभा में वक्फ पर बड़ा बवाल हुआ था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक विधायक ने वक्फ कानून की कॉपी फाड़ दी थी, जैकेट फाड़कर सदन में लहराई थी। इस दौरान भी बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक हुई और आज भी वही तस्वीरें दोहराई गई, बल्कि यूं कहें कि वक्फ पर संग्राम और तेज हो गया। एक बिल पास करना जिसमें हर एक मुसलमान की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके खिलाफ है, 300 मेंबर से ज्यादा पार्लियामेंट मेंबर्स उसके खिलाफ है। दैट मींस एक वर्टिकल डिवीजन है इस डिसीजन में। अब इसके बाद भी अगर हम नहीं समझेंगे तो फिर कब समझेंगे? ये हमारे मजहब का मसला है, मस्जिदों का है, दरगाहों का है, जियारतों का है, कब्रिस्तानों का है। बट अनफॉर्चुनेटली ये स्पीकर, ये असेंबली, ये हुकूमत 60 MLA है मुसलमान यहाँ पर। मुस्लिम चीफ मिनिस्टर है जो कल रेड कारपेट कर रहे थे केरल रिजू का, हु टेबल द बिल। दिस गवर्नमेंट इज वर्किंग फॉर बीजेपी एंड ऑन देयर एजेंडा। बात रेज हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग यहाँ दूध की रखवाली में बिल्ली बैठी हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग अपनी पार्टी के स्पीकर के खिलाफ बैल में आ गए और उन्होंने शोरगुल शुरू कर दिया। फिर पीडीपी के लोगों ने इनको एहसास करवा दिया कि भैया तुम वक्त की लड़ाई लड़ रहे हो, वहाँ ट्यूलिप गार्डन में जहर हो रही है। तो कहीं ना कहीं इनकी रस्साकशी में हमारे हाउस का कीमती टाइम जो वेस्ट हो रहा है। वक्फ कानून पर सियासी गलियारा तपने लगा और ये तपिश तब और बढ़ी जब पीडीपी चीफ और जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, वक्फ का मुद्दा आस्था से परे है। ये भारत के 24 करोड़ मुसलमानों के अधिकारों, आस्थाओं और सम्मान पर सीधा हमला है। एकमात्र मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के नाते जम्मू कश्मीर को इस अवसर पर आगे आना चाहिए और अपने लोगों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। वक्फ पर ऐसे बयान सियासी गलियारे का तापमान चढ़ा रहे हैं, राजनीतिक तनाव बढ़ा रहे हैं, लेकिन सियासत के बीच ये मसला अदालत की चौखट पर पहुंच चुका है। वक्फ पर 15 याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं।
संभव है देश की सबसे बड़ी अदालत 15 अप्रैल को वक्फ को लेकर सुनवाई करे, लेकिन इस बीच आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार का वक्फ कानून पर बड़ा बयान आया। और मजहब के दंगे मिटाने हैं तो यह बिल उस जमीन को तैयार करेगा कि दंगा मुक्त हिंदुस्तान उसमें से निकले। इसलिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने वक्फ बिल में संशोधनों का और नए संशोधनों के लिए पुरजोर पूरे देश में जोर लगाकर बातें कही थी। उनमें से बहुत बातें स्वीकार होकर बिल जो है वो पारित भी हुआ है। इस तरह की जहरीली पॉलिटिकल जुबान बोल रहे हैं इंद्रेश जी। भगवान 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 भला करे आपका। पहले बिल पढ़िए, संविधान की प्रस्तावनाओं को पढ़िए इंद्रेश जी। और अब तो बहुत बड़े संघ के बड़े आदमी, मुझ जैसे अदना व्यक्ति से एक बहस कर लीजिए ना सार्वजनिक मंच पे। किस प्रकार हमारे संविधान के मूल चरित्र को आप हनन करने की कोशिश कर रहे हैं। वक्फ कानून पर सियासी संग्राम छिड़ा है, सबका अपना अपना एजेंडा है, लेकिन सवाल है कि क्या मुस्लिम वोट की रेस, इसलिए वक्फ पर सियासी क्लेश। और सवाल ये भी है वक्फ पर भीषण संग्राम का कोर्ट में क्या होगा अंजाम। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।